दिल्ली में भाजपा की होगी ऐतिहासिक हार। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह हिंसा बीजेपी फैला रही है, पूरी दिल्ली में खबरें आ रही हैं, मेरे खुद की विधानसभा में हो रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा दिल्ली में ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रही है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। केजरीवाल ने कहा, जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चला देती है। बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो रहा है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर। झारखंड के बोकारो जिलों में बुधवार को सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ पेका नारायणपुर थाना क्षेत्र में तड़के हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें AK-47 और इंसास राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल है। इलाके में अभी भी तलाश जारी है। IIT बाबा के अजीब दावों से खड़ी हुई कंट्रोवर्सी। 2008 में IIT बॉम्बे से एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया, लेकिन अब भी इंटरनेट पर कई यूजर्स जो उन्हें बाबा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हाल ही में वायरल हुए उनके कुछ वीडियो ने भी अलग ही विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें वह खुद को भगवान विष्णु का ही रूप बता रहे हैं। उनकी ऐसी ही कुछ वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, जिस पर लोग जमकर सवाल उठा रहे हैं। सैफ अली खान से छिन जाएगा भोपाल नवाब का ताज। एक्टर सैफ अली खान को भोपाल का नवाब कहा जाता है। भोपाल में उनकी अरबों की संपत्ति है और उनके परिवार का यहाँ राज हुआ करता था। अब उन्हें संपत्तियों को लेकर विवाद है। अरबों की संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। हालांकि इसमें अभी कई उलझने हैं, लेकिन भोपाल की संपत्ति अगर सरकार के पास चली जाती है तो सैफ अली खान से भोपाल नवाब का टैग छिन जाएगा। उनके पास जब संपत्ति नहीं रहेगी तो वह भोपाल के नवाब नहीं रहेंगे। 17 रहस्यमय मौतों के बाद सील हुआ पूरा गांव। हाल ही में हुई रहस्यमय मौतों के चलते रजौरी जिला प्रशासन ने बड़हाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और क्षेत्र में सभी प्रकार के जमावड़े पर रोक लगा दी है। अब तक इस रहस्यमय घटना में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जो 3 परिवारों से संबंधित है। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल मौके पर तैनात है। बिहार के 17 जिलों के लिए अलर्ट जारी। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के तराई चालित क्षेत्र के 17 जिलों में बहुत घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कोहरा होने के कारण पछुआ के प्रभाव में कमी बताई गई है। पटना सहित 9 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिन जिलों में घना कोहरा रहेगा उसमें बेगूसराय, पटना, भोजपुर, गया, गोपालगंज, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, बक्सर, सारण, समस्तीपुर और किशनगंज शामिल है। केजरीवाल पर 100 करोड़ का मानहानि का केस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार का दौर तेज कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मैं केजरीवाल और भगवंत मान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कर रहा हूं। इसमें जो पैसा आएगा उन्हें मैं नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। सीएम आतिशी ने ईसी से की शिकायत। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी रमेश बदूड़ी के भतीजे पर कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने, मारपीट और हमला करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उन्होंने आयोग से कालकाजी में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करने की मांग की है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी को लिखे पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया कि बदूड़ी के भतीजे चल रही चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए गुंडागर्दी में लगे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री के मुताबिक बीजेपी नेता के भतीजे ने आप कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए कहा, घर बैठो नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे, यह चुनाव हमारा है।
अवैध कब्जे से मुक्त कराए गए 7 टापू। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के समुद्री क्षेत्र में स्थित 21 निर्जन टापुओं में से 7 टापुओं को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह महत्वपूर्ण कदम पुलिस और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से उठाया गया है। यहाँ कुल 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माणों को हटाया गया है। खारा चूसना और मीठा चूसना टापू पर विशेष रूप से 15 अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। तल अवीव में आतंकी हमला। इजराइल के तल अवीव में चाकू से किए गए हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं और हमलावर मारा गया है। इसकी जानकारी इजरायली आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडम ने मंगलवार को दी। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चाकू से लैस एक आतंकवादी ने नाहलता बेंजामिन स्ट्रीट पर 3 नागरिकों और ग्रेजनबर्ग स्ट्रीट पर एक नागरिक को चाकू मार दिया। अमेरिकी जेल से रिहा हुआ ओसामा का चहेता। अफगानिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के मामले में तालिबानी अधिकारियों के कब्जे में कैद 2 अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका में कैद एक अफगानी नागरिक के बदले एक्सचेंज किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद खान नाम का एक अफगानी नागरिक ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद के आरोप में कैलिफोर्निया की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बता दें कि मोहम्मद खान आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन का खास माना जाता है। मौलवी तय करेंगे कब होगी लड़की की शादी। इराक ने महिलाओं की शादी समेत देश के 3 कानूनों में बदलाव किया है, जिसमें से औरत की शादी को लेकर काफ़ी मजम्मत की जा रही है। इराकी कानून में मौजूदा वक्त में ज़्यादातर कानूनों में शादी की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित की गई है। मंगलवार को पारित किए गए बदलाव से मौलवियों को इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के मुताबिक फैसला लेने की इजाज़त मिल जाएगी। आसानी जुबान में समझे तो कि लड़की की शादी अब कम उम्र में होगी, इस बात का फैसला मौलवी करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटा फ्रेडरिक्सन ने साफ कह दिया है कि केवल ग्रीनलैंड ही अपने भविष्य का फैसला लेने का हक रखता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान फ्रेडरिक्सन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इसमें यह भी बताया गया कि इस बातचीत से यह साफ हो गया है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की बड़ी रुचि है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।